क्या अब आपका अगला स्टेप क्या? नहीं, एक्चुअली ये जो सरकार है उसका नैतिकता पूरी तरह से खो गया है। और सबसे पहले मैं यही बोलूंगा, मैं एक एडवोकेट हूँ, पूरे एडवोकेट देश की सारी एडवोकेट इनको पसंद नहीं करते। बीजेपी एक ऐसा पार्टी है जिसको बोलते हैं कि उनका नीति सही नहीं है। जो भी नेता आएगा इसी स्ट्रक्चर पर बनेगा, चाहे हेल्थ की सेक्टर देखो, चाहे एजुकेशन से, हर एक सेक्टर ऑलरेडी करप्टेड है। क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री खुद करप्टेड है, जो अपने बीबी को 2 रोटी खिला नहीं सकता, वो दुनिया के लोगों को क्या संभाल सकता है? हमको शर्म आना चाहिए। वो तो उनका पर्सनल मैटर है, वो तो बहुत पहले की बात है। मैडम सुनिए, पर्सनल से उन्होंने तो घर त्यागा था, उन्होंने तो घर त्याग किया था। मेरे बात सुनिए, एक पब्लिक सर्वेंट कब बनता है? जब पर्सनल लाइफ से पढ़ाई पढ़ता, तब नौकरी करता, तब दैट आफ्टर पब्लिक सर्वेंट बनता है। एक लीडर कब पब्लिक बनता है? जब नेता निर्वाचित हो गया था। मोदी एक ऐसा लीडर है जो जब से ही चुना गया है तब से ही सत्यपाठ में ही गलती लिखा है। उसका वो था, दिखेंगे तो अफिडेविट, उसमें बीबी नहीं है। फिर 10 साल के बाद बीबी कहीं से टपक गई, फिर बीबी का नाम लिखा। अब तक भी बीबी को 1 रुपया गुजारा भत्ता नहीं दे रहा है। जिस देश का प्रधानमंत्री अपने बीबी का देखभाल नहीं कर सकता है। वो गवर्नमेंट टीचर है ना, वो तो ऑलरेडी गवर्नमेंट टीचर से रिटायर हुई है ना। मैं किसी को शादी करा, भले ही वो प्रोफेसर है, लेकिन कहाँ जाना कहाँ आना वो मेरा जिम्मा है। मेरा बीवी किसी दूसरे के साथ जाए वो मुझे पसंद है क्या? उसका उन्होंने तो शादी नहीं की ना, उनकी वाइफ ने तो, वो तो अपने मायके में। ना, गुजरात में जब आया वो 2002 में, वो कुंवारा बोल के उनका सत्यपाठ में लिखा है। जब उनको मांगा गया कि तुम्हारा सत्यपाठ में कुंवारा क्यों है, तुम्हारा बीबी है, उसका बीबी का जब प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया गया, वो बोला कि वो बचपन में शादी था। नहीं, फिर गांव वाला का जब इंक्वायरी हुआ, पारिवारिक माहौल क्यों बनाया जा रहा है इसे? मुद्दे की बात करो ना आप। एडवोकेट, जो नेता बनते हैं, मैं कहता हूँ धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, क्योंकि आपने गलती की, आपको इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी आप पर्सनल जा रहे हैं। हमने अपनी बीवी को भगा, मैं वही कह रही हूँ कि आप पर्सनल मत जाइए। आप पर्सनल अटैक नहीं है। इस देश के प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारी है, और इसको जिसको दुख लग रहा है, अब है ना, धर्मेंद्र का इस्तीफा का कोई फायदा नहीं है। अब होना चाहिए मोदी का, अमित शाह का इस्तीफा। जब आएगा मजबूती। धर्मेंद्र कौन है? कैसे बोल दो किसी को? ऐसे कैसे बोल सकते हो? नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते आप। भारत का सर्वोच्च नागरिक होता है प्रधानमंत्री, भारत का सर्वोच्च नागरिक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नहीं, मैं वो प्रथम नागरिक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रथम नागरिक प्रधानमंत्री होता है, सर्वोच्च नागरिक होता है प्रधानमंत्री। आप देश के सर्वोच्च नागरिक के लिए आप कुछ भी अपशब्द बोलोगे तो इसका ये मतलब तो नहीं है आप मतलब खुले हैंड है, तो इसका मतलब ये आप कुछ भी बोलोगे। उनका पारिवारिक जो भी मसला रहा उसे आप यहाँ क्यों उठाए? मैं वही कह रही हूँ, वो पहले की बात है, उस पॉइंट पर मत जाइए। मैं यही बात को कीजिए। हम भी चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, क्योंकि पेपर लीक्स हो रहे हैं, आगे हमारा भी फ्यूचर है। मैं अभी ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में हूँ, बीए ऑनर्स साइकोलॉजी कर रहा हूँ मैं। लास्ट ईयर है मेरा, इस साल दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा। तो अगले साल जब मैं एग्जाम देने शुरू करूंगा, अगर धर्मेंद्र प्रधान ही सीट पे रहेंगे तो मुझे लगता है कि पेपर फिर से लीक होंगे। तो हो सकता है तो आई चुकी होगी, इतनी जबरदस्त काम में, इतना जबरदस्त काम हो गया, अकल तो आई गई होगी। आप जनजी ने अकल तो बहुत ला दी है। मैम अकल कभी भी बादाम खाने से नहीं आती, वो ठोकर खाने से। और ये ठोकर नहीं है, ये तो मनोरंजन है उनके लिए, सिर्फ ये सरकार के लिए सिर्फ मनोरंजन है। और ये लोग सब लोग मिलकर उनका मनोरंजन बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं इस बात से एग्री करता हूँ। आपको लगता है आपको लगता है कि आपको लगता है कि धर्मेंद्र आपको लगता है मोहरा बनाया हुआ तो कर सकते हैं ना? मोहरा बनाया आपने, आप लोग ये मनोरंजन करने आए, दीपावली पागल नहीं है, मनोरंजन सरकार को करने आएगी। ये मुद्दे पे बात नहीं कर रहे यार, कहने वाली बात है यार। ये मुद्दे पे बात नहीं कर रहे। मनोरंजन ये इतने भूखे बैठे हैं, पागल है। ये भूखे बैठे हैं, पागल है। सिर्फ सोनम वांगचुक के अलावा कोई भूखा नहीं है। अच्छा तू देख क्या ऑन द कैमरा गलत बात नहीं, ऑन द कैमरा गलत बात नहीं, आप लाइव है। ऑन द कैमरा कोई गलत बात नहीं, ऑन द कैमरा कोई पर्सनल नहीं, ऑन द कैमरा कोई पर्सनल बात नहीं, ऑन द कैमरा कोई पर्सनल बात नहीं होगी। जनता की आवाज होगी, जनता की आवाज होगी। ऑन द कैमरा कोई पर्सनल बात नहीं होगी, कोई पर्सनल। मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ,
मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे बच्चों को मिल रहा है, 5 दिन से उपवास है, उसके बावजूद बाहर यहाँ पे प्ले कर रहे हैं। ठीक है, मैं दिखाता हूँ मैं कब कब अरे आप कब आए इससे क्या भूख हड़ताल पे थे, ये बात मैं मानता हूँ। बाकी किस लोग नहीं, और बाकी ये जो और छोड़ रखे हैं, मनोरंजन के लिए छोड़ रखे हैं, हम भी आप किसी का तो- बालक हो गए। मैं तभी तो खुद आया हूँ, मेरे माँ बाप नहीं आया, मैं आया अपनी आवाज उठाने। हम जनता की आवाज पे बात करेंगे ना, हम जनता की आवाज पे बात करेंगे ना, जनता की आवाज पे बात हो रही है, जनता की ओपिनियन ली जाएगी, पर्सनल नहीं, जनता की बात है, सोसाइटी की बात है। ये कह रहे हैं यहाँ मुद्दा चल रहा है, उस पर बात रहेगी। ये कह रहे हैं यहाँ पे मुद्दा के अलावा सारी बातें हो रही है, मुद्दा पर ही बात होगी, सिर्फ मुद्दे पर बात होगी। ओके, सोनम जी डिटेन कर दिए गए हैं, सोनम जी डिटेन कर दिए गए, आगे आपकी क्या रणनीति है इसके ऊपर? रणनीति सारे लोग नहीं जानते हैं, हम लोगों को जो गाइड किया जाएगा, यहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स लोग हैं वो करेंगे ऑटोमेटिक, ठीक है। लेकिन मेरा ये पॉइंट है कि जो लोग 5-5 दिन ये भूख हड़ताल पे है, 20-20 दिन से बच्चे भूख हड़ताल पे है, उसमें कोई भी ऐसे लोग आकर के बोलेंगे नहीं वो लोग ड्रामा कर रहे हैं, कोई भूखा नहीं है। ये आपने बोला है, भूखे नहीं है, ये बोल रहे हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट के अलावा सब मुद्दा के अलावा सारी बातें हो रही है। एक मिनट, अरे वोट चोर, अरे बोलो वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, जिन्हें पता नहीं है कोई बच्चे भूगर्भ थे, बोल रहे सोनम मार्केट के अलावा कोई और है ही नहीं। सरकार अभी तक क्यों नहीं आई? सरकार की कमी है ना, सरकार नहीं आई तभी तो लोग खड़े हैं। सरकार आ गई होती तो ये अभी प्रोटेस्ट खत्म होता। आज इस देश में ये मनोरंजन है, ये मनोरंजन है, किसी का बाल बनने लगा है, किसी का 19 बच्चे बढ़ गए। देश बचाओ, मोदी बोल रहा था, एडवोकेट से बोल रहा था, ये अंदर बात है। मनोरंजन करने